मैं अब्दुल वाजिद आपका खादिम और आप देख रहे हैं यूपी 21 न्यूज़ अड्डा। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 9 के 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 23 नवंबर को आना है। ऐसे में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा भी उसमें शामिल है। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के अलायंस से रिजवान अली को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अलायंस ने ठाकुर रामवीर को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर यहाँ समीकरण की बात की जाए तो ये जो मुरादाबाद विधानसभा है, यहाँ 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अभी मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 पर समाजवादी पार्टी अलायंस का कब्ज़ा है। तो आप इस सिनेरियो से समझ सकते हैं कि मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि पूरा जो जोन है, मुरादाबाद जोन है, मुरादाबाद मंडल ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कुंदरकी विधानसभा भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट पर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ठाकुर रामवीर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव खेला है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब ठाकुर रामवीर सिंह और रिजवान अली, हाजी रिजवान जो तुर्क बिरादरी से आते हैं, वो आमने सामने हैं। लगभग तीसरी बार इन दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना होना है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक ईगो की बात भी बनी हुई है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये गृह जनपद कहलाया जाता है। कुंदरकी विधानसभा जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे में बात अगर समीकरण की जाए तो 3,45,000 लगभग कुंदरकी विधानसभा में वोटर हैं, जिसमें 2,25,000 वोट मुस्लिम समुदाय के माने जाते हैं। 1 लाख से आसपास जो है नॉन मुस्लिम वोट है। इसीलिए जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सभी का रुझान मुस्लिम वोटरों को रुझाने में है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो रामवीर हैं वो काफ़ी समय से मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके बीच में जुड़े हुए हैं, और जो वक्त बवक्तन जो ज़मीनी स्तर से जो काम होते हैं उनके वो कराते रहते हैं। और उनका ये दावा है कि समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रामवीर, वो भी ये ताल ठोक रहे हैं कि मुस्लिम वोटों में वो सेंधमारी कर सकते हैं। यानी मुस्लिम वोट अगर रामवीर की तरफ चला जाता है तो इसमें आप ये जान लीजिए कि ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऐसे में जो हमारे साथ पत्रकार हैं, जो प्रिडिक्शन तो नहीं करते लेकिन नफ्स को जानकर, वोटर की नफ्स पकड़कर ये जान लेते हैं कि वोटर का रुख कहाँ है, वोटर का मिजाज किस तरफ है। तो हमारे साथ मुरादाबाद के युवा और सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं मुरादाबाद से मोहम्मद साजिद, जो ईटीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, ईटीवी उर्दू प्लेटफॉर्म को। इसके साथ ही शारिक सिद्दीकी हैं, जो TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर हैं। मास्टर युग के संपादक अयूब हुसैन साहब हैं। आसिफ साहब हैं जो साधना प्राइम न्यूज़ से हैं, और इसके साथ ही न्यूज़ जोन के MD और वरिष्ठ पत्रकार शारिफ हुसैन भी हमारे साथ हैं। चाय पर कुंदरकी चुनाव को लेकर चर्चा होनी है, और इसकी शुरुआत हम मोहम्मद साजिद जो ईटीवी को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे कर लेते हैं। साजिद साहब, ज़रा बताएं कि क्या 2022 में जो चुनाव हुआ, अब उपचुनाव हो रहा है, इसमें सिनेरियो किस तरीके से बदलता हुआ देखते हैं आप? देखिए, कुंदरकी विधानसभा की जहाँ तक बात है, इसको मालूम है ज़ियाउर रहमान वर्ग के MP बन जाने के बाद से ये सीट खाली हुई है। इसके अलावा यूपी में 9 जगह उपचुनाव होने हैं, जिसमें कुंदरकी भी एक सीट, हमारी कुंदरकी विधानसभा की सीट भी है जिस पर उपचुनाव होना है। तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं। इतिहास भी है हमारे सामने, और हमारे सामने अभी जो मौजूदा वक्त है वो भी हम लोग देख रहे हैं। इतिहास रहा है यहाँ से समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी यहाँ से हमेशा अपनी सीट निकालती चली आई है। वजह है यहाँ पर मुस्लिम और तुर्क बिरादरी का होना। मुस्लिम बिरादरी यहाँ पर, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर फैसला कुन रहती है। हमेशा जिधर मुस्लिम कम्युनिटी वोट करती है वही पार्टी अपनी सीट निकालती है, और अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी
जिसे यहाँ गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी अक्सर यहाँ से जीतती चली आई है। समाजवादी मुस्लिम वोट की अगर बात की जाए, मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात की जाए, तो यहाँ भी दो कास्ट है जो काफ़ी मायने रखती है। एक तुर्क कास्ट है जो काफ़ी बड़ी तादाद में है, लगभग 60,000 के अप्रोक्स उसकी आबादी है। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो जो शेख बिरादरी है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ तुर्क बिरादरी इसमें फ़ैसला करेगी, क्योंकि हाजी रिजवान तुर्क बिरादरी से आते हैं, तो ये कितना सही मानते हैं आप? जी देखिए, मेजॉरिटी की जहाँ तक बात की जाए, तुर्क बिरादरी वाकई मेजॉरिटी में है वहाँ पर। दूसरी आपने बात की शेखजादा एक बिरादरी है, वहाँ भी वो फैसला कुन होते हैं, उनका जो जिधर वोट करते हैं उधर भारीपन हो जाता है। तो यकीनी तौर पर कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट और स्पेशली जो तुर्क बिरादरी है और शेखजादा बिरादरी, इसके अलावा एक दो बिरादरियाँ और हैं जो इसमें यकीनन फैसला जो है जिधर ये पार्टियां जाती हैं, जिधर ये बिरादरियां जाती हैं, वहीं उनके हक में फैसला आता है। तो इस मरतबे भी कुछ हालात बदले हुए नहीं हैं। अभी बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कभी इस सीट को जीत नहीं पाई है, लेकिन इस मर्तबा चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो बदलाव देखने को मिल रहा है, जो उनकी कथनी है, वो ये है कि इस बार इतिहास बदलेंगे। और ज़मीनी स्तर पर भी कुछ नज़र आ रहा है। नज़र ये आ रहा है कि बीजेपी ने इस मर्तबा ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत की है। मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश की, साथ में लेने की कोशिश की है, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि इस बार हो सकता है उनकी इच्छा पूरी हो और इतिहास बदल जाए। मगर ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और उनकी रैलियों में ये साफ देखा जा सकता है। रैलियों में क्या देखा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी साथ है उनके, मुस्लिम कम्युनिटी साथ आ रही है और बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रही है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी को सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी का मिल जाता है तो हालात बदल सकते हैं, समाजवादी पार्टी के हाथ से ये सीट इस बार निकल सकती है। और अगर ये वोटर्स जो साथ में मुस्लिम कम्युनिटी दिखाई दे रही है बीजेपी के साथ में, अगर ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, सिर्फ दिखाने के लिए साथ में है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही। शारिक, क्या लगता है आपको, ग्राउंड जीरो पर लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या लगता है आपको जो मुस्लिम वोटर्स पर जो भारतीय जनता पार्टी पकड़ बना रही है, कुंदर की विधानसभा में किस तरह का सिनेरियो दिखाई देता है आपको? ज़मीनी स्तर पर क्या पोजीशन दिखती है मुस्लिम वोटर्स को लेकर? देखिए वाहिद भाई, अगर बात करें तो इस विधानसभा पर कुल 3,95,000 मतदाता से ऊपर मतदाता हैं और इसमें 65% मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा तुर्क बिरादरी के मतदाता इस विधानसभा पे। तुर्कों से बात की गई है तो कहीं ना कहीं ये जो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहेगा। तीन प्रत्याशी जो है, जो एक तुर्क बिरादरी से ताल्लुक़ लगाते हैं, AIMM, बसपा और जो तीसरे हाजी रिजवान हैं वो भी तुर्क हैं और लंबे समय से इस विधानसभा पर तुर्कों का कब्जा रहा है। तुर्कों ने चुनाव लड़ा है, तुर्कों ने जीत हासिल करी, लेकिन इस बार जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम 3 तुर्क प्रत्याशी आ गए, लोगों के बीच में जाना है, देखना ये होगा कि इस सीट पर कौन जीत हासिल करेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पूरी तैयारी की जा गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका लाभ दिलाया है, लोगों से मिले हैं। देखना ये होगा इस बार जनता किधर अपना वोट करती है। अगर बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ठाकुर आमिर सिंह, उनकी मुस्लिम वोटों में भी अच्छी पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान है वो भी लगातार अपनी बिरादरी के लोगों में जा रहे हैं, जाकर जो है लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि बिरादरी कहाँ जाती है और कहीं ना कहीं अगर निर्णायक भूमिका की बात करें तो यहाँ पर मुसलमान हैं, क्योंकि 65% मुसलमान इस सीट पर हैं। देखना ये होगा मुसलमान किसे वोट देता है, कौन इस पर जीत हासिल करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी ताकत लगा दी गई, 4 मिनिस्टरों को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, लगातार जो है वो लोगों के बीच में और जाकर चुनाव के लिए लोगों के बीच जाना, वो अपने प्रत्याशी के लिए मतदान करने के लिए उनके बीच जाना, सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन कुंदर के कई स्थानीय मुद्दे हैं। वहाँ की एक लंबे समय से सड़क खराब है, जिसका भाजपा के नेता हैं उन्होंने वादा किया है कि जल्दी ये सड़क बन जाएगी, उसका काम शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों से बात की गई है, उनके द्वारा बताया गया है लंबे समय से ये समस्या रही है वहाँ की, और खेल के मैदान की मांग है, डिग्री कॉलेज की मांग है। और यहाँ और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है, कुंदरकी के लोगों का ये कहना है, हम ये चाहते हैं कि हमारा स्थानीय रहने वाला नेता हो, वो इस पर जीत हासिल करे। अयूब जी, आपका क्या मानना है, क्या जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मुस्लिम जो वोटर्स हैं उस तर्ज पर जा रहा है कि रामवीर जी जो मेहनत कर रहे थे, जो फसल बो रहे थे इतने टाइम से, क्या वो काटने का वक्त है? क्या लगता है आपको, मुस्लिम वोट जो है रामवीर जी को या बीजेपी को वोट करेगा? क्या लगता है आपको? देखिए बाजिद भाई, मैं आपको, हमारे शारिक भाई ने बहुत चीज़ें बताई, लेकिन
हो सकता है कि इस टाइम ठाकुर रामवीर सिंह के पक्ष में जा रही हो जनता, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चेंजिंग होने वाला है और कहीं ऐसा चेंज ना हो जाए जो देखते रह जाए सारे और कह रहे हों कि साहब यहाँ टिकट मतलब सीट क्लियर हो रही थी लेकिन सीट क्लियर नहीं हो पाई। हम आपको एक बहुत ग्राउंड लेवल की बात बता रहे हैं। तुर्क बिरादरी वो बिरादरी है कि एक आवाज़ पे सारी इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए आपका समीकरण ऐसा लगता है कि कुछ एक तरफा हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक रात में बहुत यूनिटी है उन लोगों में और एक ही रात में बदल सकते हैं। आसिफ भाई क्या आपका एनालिसिस है, क्या मानते हैं आप, जमीनी स्तर पर क्या देखते हैं, मौजूदा हालात आप क्या देखते हैं? भाई मैं बताऊं, मैंने ग्राउंड लेवल के हिसाब से वहाँ रिपोर्टिंग करी है कुंदर की विधानसभा में, और वहाँ जो रिजल्ट लोगों का कहना, लोगों का जो बातचीत हुई है मेरी, तो उनका कहना है कि एक तो सबसे मेन जो प्रत्याशी हमें लोकल का चाहिए था वो लोकल का हमें मिल चुका है, और दूसरा ये जो रामवीर सिंह लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे थे, उनके साथ जो मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं तुर्क बिरादरी के, तो उससे लगता है कि अब कैसे कुछ हो सकता है कुंदर की विधानसभा में चेंजिंग का माहौल। तो ये देखना होगा कि जो तुर्क बिरादरी है और जो शेखजादे हैं ये किधर को जाते हैं, तो जिधर को भी जाएंगे उस तरीके से अब कैसे चुनाव का माहौल बदलता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार कुंदर की विधानसभा में मंत्री भेज के और लगातार वहाँ फील्ड जमा रही है, पब्लिक सिटी कर रही है और वहाँ समस्याएं सुन रही है, तो समस्या को सुनते हुए तो लग रहा है कि मुझे समाजवादी का पल्ला अब कहते हल्का दिखाई दे रहा है और बीजेपी का भारी दिखाई दे रहा है। और विकास को लेके अब कैसे जो लोग हैं वहाँ के जुड़े हुए, तो उनका कहना है कि हम अब कैसे विकास को लेके वोट करेंगे। जी शारिफ भाई, क्या लगता है आपको, ज़मीनी स्तर पर क्या देखते हैं? अभी तक जो चुनाव की घोषणा हुई है, 13 तारीख को वोटिंग होनी है, 23 तारीख में इसका रिजल्ट आना है, तो किस तरीके से आप ज़मीनी वोटरों की किस तरीके से नब्ज़ पकड़ पाए अभी तक, क्या लगता है आपको? वाजिद भाई, मेरे सभी सीनियर साथियों ने बहुत कुछ बता दिया है इस सीट को लेकर के, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, कुंदर की विधानसभा जो सीट है इस समय सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है कि एक तो हाजी रिजवान का समाजवादी पार्टी में से जाना, फिर दोबारा लौट करके आना और उनको दोबारा टिकट होना, दूसरी तरफ इस वजह से कि रामवीर सिंह जी को टिकट होना, उनके टिकट से 24 घंटे पहले 4 मंत्री भाजपा के मुरादाबाद में थे और जिला कार्यालय पे बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी और काफ़ी सारी जुगलबंदी लगाई जा रही थी किसको टिकट दिया है, और बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। मैंने रामवीर सिंह जी को कवर किया है, मैंने देखा है कि उनकी जो जनसभाएं थी या जो उनकी मीटिंग्स थी या जो उन्होंने कार्यक्रम किए, उसमें मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी सारे जुड़े हुए थे। वजह कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। अब बारी आ जाती है कि तुर्क बिरादरी या तुर्क बिरादरी के कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं इलेक्शन में। हाजी रिजवान साहब तुर्क हैं और जो बसपा से खड़े हुए हैं रफतुल्ला साहब, वो भी तुर्क हैं। मैं आप एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो बसपा का वोट है वो कहीं नहीं जाता है, वो कहीं नहीं सरकता है। पिछली बार भी हाजी रिजवान साहब बसपा से लड़े थे और उनको काफ़ी सम्मानजनक वोट मिले थे, लेकिन इस बार जो है वो कुछ मामला ऊपर नीचे हो सकता है। मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। जो आज़ाद समाज पार्टी है या बसपा है या AIMIM है, वो थोड़ा थोड़ा अपना वोट है जो अपनी पार्टी, क्या लगता है कितना डेंट कर पाएंगी ये AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हो, जैसे कि आपने बताया कि तुर्क बिरादरी से आते हैं तीनों, तो कितना वोटरों को डेंट कर पाएंगे और ये जितना वोट ले पाएंगे इसमें किसका नुकसान होगा, समाजवादी अलायंस का होगा या भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है उस पर पार्टी से अगर कोई खड़ा हो जाए तो, लेकिन तुर्क बिरादरी से अगर जैसे कुछ मान लीजिए AIMIM से खड़े हो गए तो वो कोई डेंट नहीं कर पाएंगे। जो कुछ पार्टी का वोट होता है, इतने दिनों में जो चुनाव होते हैं कुछ लोग जोड़ ली जाते हैं, वो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। और ये मुकाबला भी कोई 30-70 का नहीं है, ये मुकाबला 65 और 45 का है। 65-35 55-45। हाँ, इस तरीके से मान लीजिए कि अगर मुस्लिम वोट अगर एक रात में बदल गया तो समाजवादी पार्टी जीत सकती है, और वही मुस्लिम वोट अगर
इधर बदला तो भारतीय जनता पार्टी की सीट पक्की। बदलने की अगर आप बात कह रहे हैं तो ऑन द प्रेजेंट टाइम में क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है? अगर आप रात की बात कर रहे हैं कि लास्ट नाइट में अगर रुझान मुस्लिम वोटर का समाजवादी की तरफ गया, तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या लगता है आपको कि समाजवादी को वोट ना कर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है मुस्लिम? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो रामवीर सिंह जी हैं वो मुस्लिम में काफ़ी सारे रहते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ इससे पहले भी कड़ा मुकाबला रहा, लगभग 10,000 वोट से हार जीत का अंतर था। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि जो बचे कुछ दिन हैं, अगर उसमें मेहनत कर ली जाए तो ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि रामवीर सिंह जी मेहनत कर रहे हैं। शुरू से ही देखा जा रहा था कि टिकट किसे होगा, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं 80% जो लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि रामवीर सिंह जी को होगा और वही सीट जीतेंगे, और ऐसा हुआ भी है। टिकट उन्हें हुआ है और सीट जीतने की उनकी अभी बाकी है। शारिक भाई, एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, संगठन के किस तरीके का संगठन आप मानते हैं अंदर खाना? क्या रामवीर जी को पूरी तरीके से संगठन भारतीय जनता पार्टी का लगातार आप भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहा है, और गृह जनपद की सीट है, प्रदेश अध्यक्ष यहीं से है, मुरादाबाद से, क्या ये भी एक मायने रखाती है? साख का सवाल है। मैंने आपको भी बताया, आपने पहले मैंने जब बात शुरू की थी, उनकी जो उन्हें टिकट हुआ उसके 24 घंटे पहले 4 मंत्री मुरादाबाद के अंदर मौजूद थे। उनके नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो संगठन है वो पूरी तरीके से उनके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, जो उनके मंत्री आए थे धर्मपाल जी, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि प्रत्याशी कब तक घोषित होगा, तो उन्होंने कहा था हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी अपनी जगह है, लेकिन उनका प्रत्याशी कमल का फूल है। तो संगठन उनके साथ है, और अगर संगठन ने भरपूर मेहनत कर ली तो ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। और अगर संगठन की थोड़ी सी भी कहीं कमी रह गई तो ये सीट उनके हाथ से चली जाएगी और ये सीट दोबारा समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। तो कुल मिलाकर वरिष्ठ पत्रकार जो है उनका दो तरह का एनालिसिस है। एक तो ये कि संगठन अगर मेहनत करे, जो ज़मीनी स्तर पर दिख भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, मजबूती से रामवीर जी के साथ खड़ा हुआ है, और अगर मुस्लिम वोटर में अगर वो सेंधमारी कर लेते हैं, मुस्लिम वोटों को पाने में अगर वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर परचम लहराएगी। वरना ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, और अभी भी यही उम्मीद मानी जा रही है। 45 और 55% का रेशियो बताया जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर ले, वरना ये समाजवादी पार्टी की सीट थी और उसी के खाते में जा सकती है। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ यूपी 21 न्यूज़ अड्डा के दर्शकों को कि ये उपचुनाव है क्या। असल में साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जो विधानसभा के जो प्रत्याशी थे, यूपी के 9 प्रत्याशी ऐसे थे जो विधानसभा के थे, जिन्हें लोकसभा में राजनीतिक पार्टियों ने लड़ाया, जो जीतकर सांसद बने। उसी तरीके से कुंदर की विधानसभा से जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, वो विधायक थे, अब उन्हें सांसद लड़ाया गया, वो संभल के सांसद है, तो ये सीट खाली हो गई है। अब दोबारा से यहाँ पर उपचुनाव होने और इसका फैसला 23 नवंबर को आना है, जिसकी वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपना जोर आजमाइश कर रही है। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुरादाबाद की कुंदरकी की जनता किस विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचाती है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ में अब्दुल वाजिद, यूपी 21 न्यूज़ अड्डा, मुरादाबाद।